मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बारे में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी ने ऐलाने जंग कर दिया है। दुश्मनों के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। चीन चीन चिल्लाने वाले, बात बात पर किताब दिखाने वाले राहुल सुन ले, बंगाल में बैठी ममता भी सुन ले, यूपी में बैठे अखिलेश भी सुन ले। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है। 370 की दीवार गिरा दी इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं इसलिए मोदी की कब्र खोदनी है आपको। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? अब नरेंद्र मोदी छोड़ने के मूड में नहीं है। अब मोदी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे? तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे? आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? 24 घंटे के अंदर 2 तस्वीरें आई, एक लोकसभा की, दूसरी राज्यसभा की, और दोनों ही तस्वीरों में काफी सिमिलरिटी भी नजर आई। लोकसभा में मोदी को रोकने के लिए राहुल ने क्या क्या नहीं करवाया। राहुल और प्रियंका के इशारों पर कांग्रेस की 7 महिला सांसद मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई। 7 में से 3 तो दलित महिला सांसद थीं, जिन्हें राहुल ने आगे भेजा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर को मोदी से कहना पड़ गया, आप मत आइए, विपक्ष कुछ भी गलत कर सकता है। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत
अप्रिय दर्श देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। राज्यसभा में भी कांग्रेस और उसके पार्टनर्स की तरफ से बिल्कुल ऐसी ही कोशिश की गई। हंगामा किया गया, नारे लगवाए गए, मोदी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तरह तरह के पैंतरे आजमाए गए। लेकिन विपक्ष भूल गया कि मोदी की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है और मोदी जब जब गरजते हैं तब तब विरोधी खून के आंसू ही रोते हैं। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना। और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम के प्लान की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। रविवार सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया गया। पूरे 87 मिनट तक लोकसभा के अंदर और बाहर शांति बनी रही, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। इसके बाद अचानक राहुल के हाथ में एक किताब आ गई और उस किताब के जरिए मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू हो गए। चार दिन से राहुल गांधी वही किताब लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। कैमरा देखते ही किताब लहराने लगते हैं। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही। राहुल गांधी हिंदुस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ को कंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और जो किताब छपी नहीं उसे हथियार बनाकर मोदी पर निशाना लगाए जा रहे हैं। राहुल और उनकी पार्टी कभी अमेरिका चली जाती है, कभी ट्रम्प चिल्लाती है, मोदी को कायर, डरपोक, ना जाने क्या क्या बताती है। और जब इससे मन नहीं भरता तो देख लीजिए, कांग्रेस के नेता अपनी टाइमलाइन पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के लिए कितना आपत्तिजनक पोस्टर फैलाते हैं। मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसी कैसी भद्दी भद्दी और घिनौनी तस्वीर घुमाते हैं। राहुल ने कांग्रेस के जिस नेता से ये पोस्टर घुमवाया वो कांग्रेस के सोशल मीडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। सबूत आपके सामने है। यानी कभी अमेरिका की फाइल, कभी चीन की फाइल, कभी ट्रंप की फाइल, तो कभी जिनपिंग की फाइल। राहुल और उनका गैंग 4 दिनों से यही फाइलें घुमा रहा है। आभार व्यक्त करने के लिए। और राहुल की इस पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का मकसद क्या है? मकसद है नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाना, नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। लेकिन राहुल ये भूल जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी हैं जिनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों एकदम साफ है, कहीं कोई दाग नहीं है और ये 100% सही है। और यही बात राहुल को समझ में नहीं आ रही। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। 140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं।
इनके लिए सरकार चलाते हैं। सत्ता हमारे लिए सुख का रास्ता नहीं है, सत्ता हमारी सेवा का माध्यम है। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। दर्द जुबान पे आ रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति, आशीर्वाद रूपी कवच, माताओं बहनों का मेरे प्रति जो भाव रहा है, जिस श्रद्धा भाव से मैंने माताओं बहनों की सेवा करने का काम किया है, जिनको कोई पूछता नहीं था, उसको मोदी पूजाता है। यही करना है, और ये आशीर्वाद ही है जो इनको चूभते हैं, और इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी की प्रॉब्लम ही यही है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। पुराने कांग्रेसी भी यही बताते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, और कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल को ऐसे प्रमोट करता है जैसे देश में राहुल जैसा कोई नेता ही नहीं है। जननायक से लेकर महानायक तक, संविधान रक्षक से न्याय योद्धा तक, यहां तक कि पीपल्स पीएम तक, कांग्रेस में मौजूद राहुल प्रेमी ना जाने क्या क्या तमगा उन्हें सोशल मीडिया पर दे चुके हैं। कांग्रेस के इकोसिस्टम को लगता है कि राहुल गांधी के लिए कोई नियम ही नहीं है, वो नियम से भी परे हैं। मोदी विरोधी गैंग को लगता है कि राहुल जो चाहे वो सही है, राहुल जो करें वो अपने हिसाब से करेंगे। राहुल की खींच भी यही है कि वो बार बार हर बार मोदी से हार रहे हैं। 14, 19, 24 में मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं, और इस वक्त सारे पोल, सारे सर्वे भी यही बता रहे हैं कि राहुल 29 भी हारेंगे, मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये तो मान करके बैठे थे, उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया है, ऐसा नहीं है। देश ने आपके लिए भी अपना भविष्य दांव पे लगाया था, लेकिन आपने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गुमराह किया। लाल किले पर से कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री के भाषण में गरीबी हटाने की बात ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, वो एक बार भी नहीं आया। वो नारे से अधिक कुछ नहीं था उनका। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। कौन डरपोक है, कौन कायर है,
कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, कौन सरेंडर करता है, कौन झूठ बोलता है, आज देश ने यह कैमरे पर देख भी लिया, सुन भी लिया। मोदी के सियासी दुश्मन आज भी पूरा प्लान बनाकर आए थे, मोदी को बोलने से रोकने के लिए, मोदी को टोकने के लिए, मोदी पर चीखने चिल्लाने के लिए। कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टनर्स पहले से तय की गई स्ट्रेटजी के साथ सदन में पहुंचे थे। जैसे ही राज्यसभा में मोदी की एंट्री हुई, विपक्षी खेमे ने हंगामा शुरू कर दिया। आभार व्यक्त करने के लिए मैं उपस्थित हुआ। मोदी की आवाज देश तक ना पहुंचे, इसलिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, प्लीज आप बैठिए। और इसकी पूरी रणनीति सदन के बाहर ही तय हो गई थी। कौन क्या करेगा, कैसे हंगामा करेगा, कैसे शोर मचाएगा, मोदी पर कैसे हमला किया जाएगा, सबको पहले से ही ब्रीफिंग दे दी गई थी। कल की तरह आज भी शाम 5 बजे मोदी की स्पीच का वक्त मुकर्रर था, लेकिन विपक्ष ने तानाशाही नहीं चलेगी और एलओपी को बोलने दो जैसे नारों के साथ मोदी की स्पीच को डीरेल करने की कोशिश की, मगर मोदी नहीं रुके। और फिर जो हुआ अब वो देखिए। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। जो नौजवान बहुत लोग हैं, जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। उधर मोदी ने धुआंधार अंदाज में जैसे कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू की, कांग्रेस के शातिर दिमाग राहुल का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। विपक्ष बोरिया बिस्तर समेटकर राज्यसभा से वॉकआउट कर गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर वही हुआ जिसका जिक्र मोदी ने किया। मोदी ने कहा था कि मेरी स्पीच के बाद कांग्रेस वाले कहेंगे कि देखो मोदी राज्यसभा में रोने लगा। अब कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए, एग्जैक्टली वही हुआ जिसका इशारा मोदी ने किया। प्रधानमंत्री आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। राहुल ने मोदी के मंत्री को गद्दार कहा तो मोदी ने उसे शातिर युवराज यानी राहुल के दिमाग की उपज बता डाला। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? जो कांग्रेस 4 दिन से भारत अमेरिका डील पर अफवाह फैला रही है, विवादित एआई वीडियोस वायरल करा रही है, मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए ये नैरेटिव बना रही है, मोदी डर गए, मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, ये बकवास फैला रही है। आज उस कांग्रेस की चोरी मोदी ने एक्सपोज कर दी। गांधी खानदान ने क्या चुराया, मोदी ने आज इसकी भी डिटेल देश के सामने रख दी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली,
महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है तुम लोगों को। नरेंद्र मोदी का ये जवाब राहुल कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन राहुल के साथ साथ आज मोदी ने बंगाल में ममता की जमीन भी हिला दी। इतनी तगड़ी तैयारी थी। कुछ घंटे पहले की ये तस्वीर याद कीजिए। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ी होकर घुसपैठियों के फेवर में दलीलें दे रही थी, लेकिन ममता को यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मोदी उनकी इस एक तस्वीर के जरिए पूरे बंगाल तक अपना मैसेज पहुंचा देंगे। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। यानी आज नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1.5 घंटे की स्पीच में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम के 4 दिनों से फैलाए जा रहे सारे के सारे प्रोपेगेंडा पर पानी फेर दिया। मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया और इसके बाद मोदी के हर सियासी विरोधी की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली स्लोगन का वर्णन जिस अंदाज में किया, जिस तरह मोदी ने अपना एक एक काम गिनाया और देश को बताया कि मेरे काम करने की वजह से ही, देश को नई बुलंदियों तक ले जाने की वजह से ही राहुल और दूसरे विरोधी उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी के इस नैरेटिव ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। विपक्ष 1.5 घंटे में ही हक्का